हमारे आपके घर में भी कोई खुशखबरी आए तो हम भी उत्सव रखते हैं। अब कौन कितना बड़ा या कितना छोटा उत्सव रखता है वो हर व्यक्ति पर निर्भर करता है, पर उत्सव तो हर कोई रखता है। तो इसमें हम में और नंद बाबा में फर्क कहाँ हुआ? लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा ने उत्सव तो रखा लेकिन साथ ही साथ बहुत दान किया। सबसे पहली चीज, नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? 2 लाख गाय। फिर वस्त्र दिए, धन दिया, अन्न दिया, जिसको जिस चीज की जरूरत थी वो सब दिया। पहले जो धनवान व्यक्ति होते थे ऐसे ही करते थे। उनके घर में कोई खुशखबरी आती तो वो विद्यालय बनवाते, अस्पताल बनवाते, धर्मशालाएं बनवाते, प्याऊ लगवाते, ताकि उनके घर की खुशखबरी किसी और के जीवन में खुशियां ले आए। पहले ऐसा ही होता था। तो यहां पर नंद बाबा ने भी यही किया। नंद बाबा ने अपने घर की खुशी सबके साथ बांटी, और इस प्रकार बांटी कि मानो सबको लग रहा है जैसे उनके घर लाला हुआ है। अब यहां पर कंस की तरफ चलते हैं। वसुदेव जी कारागार के अंदर पहुंचते हैं। अंदर पहुंचे तो बेड़ियां अपने आप लग गई, दरवाजे बंद हो गए। सेवक नींद से उठते हैं तो कन्या के रोने की आवाज आती है। सेवकों ने कंस से कहा, कि कन्या हुई है। कंस सोचे कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन खतरा क्यों मोल ले। तो वो जाते हैं, कन्या को गोद में उठाते हैं, और जैसे ही मारने लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। वो कन्या कहती है, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। कंस डर जाते हैं, कई राक्षसों को बुलाते हैं, दैत्यों को बुलाते हैं। उनमें से पूतना नामक राक्षसी को चुना जाता है। पूतना से कहा गया कि गोकुल जाओ और गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं उन सबको मार दो। मुझे तो नहीं पता ना वो कब पैदा हुआ, तो 6-6 महीने के जितने बालक हैं उन सबको मार दो। आइए, निवेदन है, आगे जो बैठे हैं वो थोड़ी शांति बनाकर बैठे। क्योंकि मेरी पहली नजर आप पर ही जाती है। प्लीज, जिनको बातें करना है वो पीछे जाके बैठ सकते हैं। तो पूतना से कहा गया कि 6-6 महीने के जितने बालक हैं उन सबको मार दो। पूतना जाती है, एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर अपने स्तनों पर विष का लेपन कर कर बच्चे को एकांत में ले जाए और दूध पिलाने के बहाने उसकी हत्या कर दे। अब यहाँ पर भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि तुम पूतना के मस्तक पर जाकर बैठो, उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ। ऐसे सारे बच्चे मारे गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ? तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो नंद बाबा के घर की ओर आने लगती है। यशोदा मैया यहाँ पर ठाकुर जी को दूध पिला रही थी। अब पूतना खिड़की से देखे कि इस घर में बालक है कि नहीं है,
है तो कहाँ है, पालना कहाँ है, रसोई घर पालने से कितना दूर है कि अगर वो बच्चे को उठाए और बच्चा रोने लग जाए तो माता को आने में कितना समय लगेगा, वो सब कुछ खिड़की से देखे। अब यहां पर जैसे ही पूतना खिड़की पर आती है, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया को लगा भगवान सो गए। अब घर में जब छोटा बच्चा होता है तो घर के काम तभी तक हो सकते हैं जब तक वो सो रहा है, वरना तो दिन भर उसके आगे पीछे घूमते रहो। तो यशोदा मैया ने सोचा घर के अन्य कार्य कर लेते हैं, तो उनको पालने में सुलाकर वो घर के कामों में लग गई। पूतना आती है, भगवान को गोद में उठाती है और वन की ओर जाती है। वन की ओर जाकर अब वो भगवान को दूध पिलाने लग रही है। कुछ देर तो भगवान दूध पीते हैं, फिर धीरे धीरे उसके प्राण पीने लगते हैं। अब उसे तकलीफ हो रही है, अब वो जोर से चिल्लाए, लाला मोहे छोड़, लाला मोहे छोड़। भगवान कहते हैं ऐसे तो लाला किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ ले तो फिर उसे छोड़ता नहीं। अब भगवान पूतना का वध करते हैं। अब मृत्यु आती है तो उसका असल शरीर भी सामने आता है, जो एक राक्षसी का शरीर है। तो विशाल राक्षसी का शरीर जब जमीन पर गिरता है तो भयंकर तेज आवाज होती है। वो आवाज सुन के तो सब ब्रजवासी वन की ओर दौड़े दौड़े आ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्या गिर गया जो ऐसी आवाज आई है। और जितनी माताएं हैं वो सब अपना अपना पालना देख रही है, क्योंकि देखिए जब तक संतान नहीं होती तब तक सबसे ज्यादा चिंता खुद की होती है। संतान होने के बाद सबसे पहली चिंता संतान की होती है। तो जैसे ही वो आवाज आई तो सारी माताएं सबसे पहले अपना अपना पालना देख रही है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, उनका पालना खाली। अब वो भी डर के मारे बेसुध होकर दौड़ती है वन की ओर। वन में जाते हैं तो कई लोग खड़े हैं, जाकर देखा कि एक विशाल राक्षसी का शरीर पड़ा है, उस पर छोटे से बहुत छोटे श्याम वर्ण भगवान बैठे हुए हैं। अब एक बात बताइए, कोई भी माता अगर ये दृश्य देखे कि एक राक्षसी पर उनका बच्चा बैठा है, सबसे पहले क्या करेगी? हाँ, वाह, वेरी गुड। बच्चे को उठा लेगी। माँ क्या करेगी? सबसे पहले बच्चे को तुरंत उठाएगी। लेकिन यशोदा मैया ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी नजर उस राक्षसी पर गई ही नहीं। उनकी पहली नजर भगवान पर गई, उसके बाद वो नजर हटी नहीं। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं कि उनको कुछ और दिख ही नहीं रहा। वो खड़े होकर दूर से निहार रही है कि मेरा बेटा कितना सुंदर है। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? भगवान के चेहरे पर अलग तेज है, वो भगवान है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। लेकिन है अटपटी बात, क्योंकि ब्रजवासी भी है, उनको ऐसा लगे यशोदा मैया बच्चे को देख ही नहीं रही ढंग से, या उसको गोद में उठा ही नहीं रही, उनको तो डर लग ही नहीं रहा। तो भगवान को लगा ये स्थिति अटपटी हो सकती है, लोगों का ध्यान मेरे ऐश्वर्य पे पड़ सकता है कि ये बच्चा सही में इंसान है या कोई शक्ति है। तो इस कारण भगवान जोर जोर से रोने लग गए, मानो बहुत डर रहे हैं। अब रोने लग गए तो ममता के भाव आई जाते हैं। तब तो यशोदा मैया ने तुरंत भगवान को उठा लिया। नंद बाबा भी आते हैं, वहां सब ब्रजवासी कहते हैं नंद बाबा से कि बाबा बाबा आज तो भगवान ने लाला को बचा लियो। भगवान मन में कहे भगवान ने ही बचाया है, और आगे भी शायद भगवान ही बचाएंगे। लेकिन इस घटना से यशोदा मैया इतना डर गई
कि यशोदा मैया ने ऐलान कर दिया कि आज से लाला के दर्शन नहीं हो सकते।